हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, बृहस्पति अपने अंतिम पग पर है, यानी कि चौखट पार करने वाली स्थिति पर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये देव गुरु, जो देवताओं के गुरु रहे हैं बृहस्पति, ये मिथुन राशि के लाभ के भाव पर अपनी बैठक जमाए हुए बैठे थे। और ये मिथुन राशि वाले जातक को अगर अभी तक कुछ नहीं दिए हैं, अगर उनको कोई पारिवारिक सुख या धन के मामले में विशिष्टता या उनका खोया हुआ धन उनको वापस नहीं लौटा पाए हैं, या उनके संतान सुख की अभिवृद्धि नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों अब ये अपने अंतिम पग पर चौखट पार करने वाली स्थिति में आए हुए हैं। इसलिए जाते जाते ये कुछ विशिष्ट कार्य कर सकते हैं, कुछ विशिष्ट वरदान मिथुन राशि को दे सकते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पति की अंतिम कृपा का फल। दोस्तों, बृहस्पति कौन सी कृपा करेंगे मिथुन राशि पर? अब क्या करने वाले मिथुन राशि के लिए? क्या गजब का खेल करने वाले हैं? क्या मिलने वाला है मिथुन राशि को बृहस्पति के अंतिम पग पर होने पर? यानी बृहस्पति दूसरी राशि में जाने वाले हैं। दोस्तों, राशि पार कर रहे हैं बृहस्पति राशि पार कर रहे हैं, और जाते जाते ये बृहस्पति मिथुन राशि को बड़ी चीज दे सकते हैं। कौन सी बड़ी चीज देने वाले हैं ये? आइए जानते हैं हम। दोस्तों, एक बात मैं आपको कह देता हूं कि बृहस्पति आपके लिए कुछ विशिष्ट देने वाली स्थिति में है, और ये अप्रैल में राशि पार कर जाएंगे दोस्तों। पर ऐसी उम्मीद लगती है कि ये जाते जाते कुछ बड़ी चीज मिथुन राशि को देने चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक जो भी सुन रहे हैं इस बात को, मैं उनको साफ साफ कह देता हूं, उनके अप्रैल में कुछ बड़ी चीज बृहस्पति की कृपा से उनको प्राप्त हो सकती है। चाहे धन हो, चाहे खोया हुआ धन हो, चाहे संतान के मामले में कोई बड़ी उपलब्धि हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे गृहस्थ सुख हो, चाहे विवाह हो, चाहे उनके रिश्ते और रिलेशनशिप की समस्या हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अप्रैल के बाद बृहस्पति मिथुन राशि के कार्य में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। मिथुन राशि वाले जातक का कामकाज थोड़ा बदल सकता है। अप्रैल के बाद उनके कामकाज में बदलाव होगा, यानी कि तकरीबन मई या जून में उनके कामकाज में बदलाव देखा जाएगा। उनको जो वो काम कर रहे हैं वो थोड़ा बदल जाएगा। पर दोस्तों, उससे पूर्व ये जो देव गुरु है, जो देवताओं को शिक्षा देते हैं, जिनकी दृष्टि में अमृत निकलता है, जो महाबलशाली है, जो सबसे बड़े आकार के हैं, वो देव गुरु बृहस्पति जाते जाते मिथुन राशि को क्या न्याल कर देंगे, क्या बड़ी चीज या बड़ा वरदान दे देंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये एक बात साफ साफ कह देता हूं कि बृहस्पति की अंतिम पग में सबसे ज्यादा बल होता है। कहते हैं ना, बृहस्पति की अंतिम पग होता है जो जाता जाता गुरु बहुत ताकतवर होता है। ये जाता जाता गुरु है मित्रों, ये कुछ कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मिथुन राशि को कोई चमत्कार देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी चीज मिल सकती है, उनका खोया हुआ धन या कोई बड़ी प्राप्ति हो सकती है। एक उपाय है जो आपको करना चाहिए मित्रों। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, एक उपाय आपको करना चाहिए मित्रों। ये उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इस देवगुरु बृहस्पति के बल को बढ़ा देगा आपको, यानी कि आपकी जीत मिलने में आसानी रहेगी इस उपाय को करने से। तो आपको ये उपाय करना चाहिए मित्रों। अगर किसी व्यक्ति के प्रमोशन अटका हुआ है, किसी के विवाह प्रस्ताव अटका हुआ है, किसी के संतान का कार्य अटका हुआ है, तो दोस्तों ये बृहस्पति ये सभी चीजें करने वाला है मित्रों। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस बृहस्पति का एक ही उपाय है, और वो उपाय बहुत ज्यादा कारगर है। अगर उसको आपने कर लिया तो इस बृहस्पति की ताकत में बहुत बल आ जाएगा।
ये आपके लिए वरदान देने वाली स्थिति में तो है ही, पर बलवान हो जाएगा। और बलवान होने पर आप इसके वरदान में 1000 गुना ज्यादा ताकत आ जाएगी। दोस्तों, बृहस्पति कमजोर होता है बहुत सारी कुंडलियों में, इसलिए दे नहीं पाता फल। अगर मिथुन राशि वाला कोई जातक है, उसके बृहस्पति कमजोर स्थिति में, तो दे नहीं पा रहा, वो उनको फल नहीं दे पा रहा, उनको उनका गया हुआ धन लौटा नहीं पा रहा, उनके उनके सुखों में वृद्धि नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, ये उपाय उनको करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए वैसे उपाय। ये मिथुन राशि की के ज्योतिष सिद्धांत पर आधारित उपाय है, इसलिए करना ही चाहिए मित्रों। आपको गुरुवार का दिन हो, जब आपको एक भगवान विष्णु का मंदिर देखना है, कहीं भी आपके आसपास हो, भगवान विष्णु का मंदिर आपको नहीं मिले तो अपने जो भगवान का स्थान है अपने घर में, वहाँ पर भगवान विष्णु की एक तस्वीर ले आइए, मूर्ति ले आइए, और वहाँ पर भगवान विष्णु का यानी कि जो आरती है वो करे, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्रनामा करे। विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ अभी करना चाहिए, अभी करने की जरूरत है, अभी बहुत करने की जरूरत है। अभी मिथुन राशि वाले जातक जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा जीत मिलेगी उनको। वैसे तो विष्णु सहस्त्रनाम हमेशा करना चाहिए व्यक्ति को, पर अभी तो मिथुन राशि के लिए वरदान देने वाली स्थिति में जा रहे हैं, अंतिम पग पर है, अपना अंतिम पग है इनका, ये पग उठा चुके हैं, दूसरी राशि में जाने वाले हैं। तो जाते जाते देव गुरु कुछ बड़ा कर जाए, मिथुन राशि को न्याल कर जाए, उनके धन के भंडार, उनके सुखों में वृद्धि कर जाए, इसके लिए इनको बल देना जरूरी है, इनके समक्ष याचना करनी जरूरी है। और भगवान विष्णु की पूजा करने से बृहस्पति को बहुत बल मिलता है मित्रों, सबसे ज्यादा बल मिलता है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना चाहिए आपको भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको गाय को चारा देना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा देना चाहिए। गौ सेवा करने से, गाय को चारा देने से ये बहुत ज़्यादा बल मिलता है बृहस्पति को। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए मिथुन राशि वाले जातक को। मिथुन राशि को ये कोई बड़ी प्राप्ति करवा सकते हैं, हमें उम्मीद है कि बड़ी प्राप्ति हो सकती है इनकी वजह से। मान लो किसी के कुंडली में अगर बृहस्पति और राहु साथ में है या कोई खराब स्थिति है तो उसको कम फल मिलेगा, थोड़ा पर मिलेगा तो सही। और अगर किसी के ज़्यादा है तो उसको बड़ी स्थिति मिलेगी। अप्रैल मई में कुछ सुधार जिंदगी में ये बृहस्पति कराएंगे। अगर देखें दोस्तों, बहुत सारी रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप और रिश्ते भी होते हैं, तो ये रिश्ते टूटे हुए रहते हैं, बनते नहीं है, तो ये भी ठीक कर सकते हैं। आपका गया हुआ धन भी लौटा सकते हैं, आपका कोई बड़ा कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, आपको कोई जीत दिलवा सकते हैं। तो ऐसा ही कार्य कर सकते हैं। मई अंत में और जून में बृहस्पति आपके कामकाज में परिवर्तन करेंगे बाद में, पर उससे पहले कुछ जीत देने की हमें उम्मीद लगती है। अगर मिथुन राशि वाले जातक के दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई तो बृहस्पति बड़ी जीत देंगे, और अगर उपाय कर लिया है तो भी वो जीत देंगे। दोस्तों, भक्ति में तो बहुत बल होता है, भक्ति के सामने बड़े बड़े योग धरे रह जाते हैं, बड़े बड़े बलवान चक्रवर्ती पानी भरते हैं। भक्ति में बहुत बल है, भक्ति के सामने कुंडली भी नहीं है। भक्ति बहुत ताकतवर चीज है दोस्तों। तो इसलिए भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। भगवान कृष्ण में भी भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु तो एक ही है दोस्तों, इसलिए उनका नाम लीजिए और ये आप भक्ति करिए भगवान की, आपके कार्य सिद्ध हुए बिना रहे ही नहीं।